हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली 5 वीडियो में आपको बताया है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की परिभाषा क्या है, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, और रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर से मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के क्या था वो सब मैंने आपको, आप देखना चाहते हो तो आप मेरी पिछली 5 वीडियो में देख सकते हो। उसमें मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको सारा कुछ समझाया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई रिपेयरिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या है, सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में जानना होगा। तो टोटल दोस्तों मैंने 11 कंपोनेंट बताए थे, जिनमें से सबसे पहला था रेजिस्टेंस। तो दोस्तों 11 कंपोनेंट में से जो सबसे बड़ा जो सबसे सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला था वो था हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, हमारी हर सर्किट में मिलेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को निकालना बताया मैंने, किस किस टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। और दोस्तों जो टोटल कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट में जो फर्स्ट था वो था रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी इकाई भी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बिना कोई भी सर्किट हमारी पूरी नहीं होती, चाहे वो कोई भी सर्किट हो उसमें आपको रेजिस्टेंस तो ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, इसलिए रेजिस्टेंस का चैप्टर जो है सबसे बड़ा था। तो दोस्तों अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा जो कंपोनेंट है, अगला हमारा कंपोनेंट है डायोड, ठीक है दोस्तों। डायोड की परिभाषा क्या है, डायोड को चेक कैसे करेंगे, ठीक है। और डायोड टाइप ऑफ डायोड, डायोड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको रिपेयरिंग करने में आसानी हो जाए और आप किसी भी उपकरण को रिपेयर आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों अगला हमारा जो चैप्टर है वो डायोड। देखो दोस्तों, डायोड की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है डायोड की, वो मैं आपको बताता हूँ। डायोड भी एक रेजिस्टेंस की तरह दिखने वाला कंपोनेंट है, लेकिन इस डायोड में ना तो कोई कलर कोड होता है, ना किसी टेबल का यूज होता है, ठीक है। डायोड के ऊपर अब अपनी जो है एक अपनी वैल्यू लिखी होती है और वही वैल्यू डायोड की मानी जाती है। डायोड के ऊपर चाहे जो भी वैल्यू लिखी हो वही डायोड की वैल्यू मानी जाएगी। तो दोस्तों डायोड एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो करंट को सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करता है, ठीक है दोस्तों। डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट को वन साइड ही फ्लो करेगा। अगर हम उसको डायोड को पलट के लगा देंगे तो दूसरी तरफ वो करंट को फ्लो नहीं करेगा। अगर हमने डायोड को नेगेटिव में लगा रखा है तो डायोड क्या है, नेगेटिव साइड में ही करंट को फ्लो करेगा, और पॉजिटिव लगा रखा है तो पॉजिटिव साइड में ही करंट को फ्लो करेगा, ठीक है दोस्तों। डायोड दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक दो दो तरह के इलेक्ट्रो डायोड होते हैं। डायोड में जो सिल्वर कलर की लाइन होती है, डायोड में जो सिल्वर कलर की लाइन होती है वो हमें कैथोड होती है, और दूसरी तरफ जो होती है वो हमारी एनोड होती है। यानी कि डायोड के दो सिरे होते हैं, एक होते हैं कैथोड और एक होते हैं एनोड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम डायोड डायोड को इस प्रकार से हम यूज करते हैं, और ये हमारी डायोड की परिभाषा है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस की तरह डायोड भी हमारे क्या है, हमारे डायोड भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले जो सबसे छोटा जो डायोड होता है वो होता है जीनर डायोड, ठीक है दोस्तों। जीनर डायोड हमारा जो होता है वो रेड और ब्लैक कलर का होता है और सबसे छोटा डायोड होता है, ठीक है। इसमें जहाँ भी हमें सर्किट में डायोड लिखा मिलेगा वहाँ पे हम आपको बताएंगे वीडियो के थ्रू कि डायोड का सिंबल क्या है, और डायोड में सर्किट में हम कैसा पता लगाएंगे कि हमारा जीनर डायोड लगा हुआ है या फिर हमारा नॉर्मल डायोड लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा एलईडी डायोड, एलईडी लाइट एमिट डायोड। लाइट एमिट डायोड जो एलईडी हमारे जो एलईडी बल्ब होते हैं, जो एलईडी बल्ब होते हैं हमारे, वो भी एक प्रकार का डायोड है। उसकी जो फुल फॉर्म होती है, हम तो शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं उसको एलईडी, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एमिट डायोड, ठीक है दोस्तों। एक होता है हमारा कांस्टेंट करंट डायोड, जो करंट को कांस्टेंट रखता है, उसको वो भी जीनर डायोड में आ जाता है, लेकिन वो वोल्टेज के हिसाब से आता है। जितनी वोल्टेज का वो डायोड होता है उतनी ही वोल्टेज को वो कांस्टेंट करके रखता है, ना तो उससे फालतू देता है और ना ही उससे कम देता है। एक होता है शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड जो होता है हमारा ब्रिज डायोड में आ जाता है, उसको हम शॉर्ट की डायोड बोलते हैं। एक होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है दोस्तों, दो डायोड होते हैं आमने सामने, दोनों एलईडी डायोड होते हैं, और वो क्या करते हैं एक दूसरे के जो जैसे ही वो जलते हैं तो एक दूसरे के करंट को, एक दूसरे की जो लाइट के जो इफेक्ट होता है उस लाइट के इफेक्ट से अगला डायोड भी ऑपरेट हो जाता है। ये होता है हमारा फोटो डायोड। एक होता है हमारा टूनल डायोड, एक होता है वेक्टर डायोड, एक होता है लेंसर डायोड, एक होता है गैंग डायोड, एक होता है पिन डायोड, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार के हमारे डायोड होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड एक साधारण डायोड की तरह दिखने के लिए साधारण डायोड की तरह दिखता है वो। और जीनर डायोड
और जीनर डायोड जो है करंट को एक ही दिशा में फ्लो करेगा, लेकिन जब वोल्टेज का ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो यह करंट को उल्टी दिशा में भी भेज सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि डायोड का सिंबल क्या होता है, जीनर डायोड का सिंबल क्या होता है, एलईडी डायोड किस प्रकार का होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारी सर्किट में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले डायोड होते हैं वो हमारे 2 या 3 डायोड होते हैं। उनमें आ जाते हैं तो हमारा जो है नॉर्मल डायोड जो होता है, जिसमें हमारी सिल्वर कलर की पट्टी होती है, वो डायोड जो होता है। और उन्हीं डायोड का जो दूसरा रूप होता है वो हमारा एसएमडी में आ जाता है। एसएमडी में जैसे मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, जो एसएमडी रेजिस्टेंस होते हैं उसी प्रकार से एसएमडी डायोड भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे, और एक हमारा जो अगला डायोड होता है जो हमारी सर्किट में ज़्यादा यूज होता है वो होता है जीनर डायोड। देखो दोस्तों, जीनर डायोड जो होता है वो वोल्टेज के हिसाब से होता है। वो क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो जीनर डायोड होता है वो क्या होता है, वोल्टेज के हिसाब से होता है। वो अपनी वोल्टेज को रेगुलेट करके रखता है, वो उससे ज़्यादा वोल्टेज आगे नहीं देता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का हमारा जो है वो है जीनर डायोड। और एक दोस्तों हमारा जो नॉर्मल डायोड होता है, जो जीनर डायोड होता है, उसी की तरह दिखने वाला हमारा जो डायोड होता है वो हमारा नॉर्मल डायोड होता है, जो हमारा 4148 में आता है, 4148 IN 4148 जो डायोड होता है वो भी जीनर डायोड की तरह दिखता है। लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है, वो सिर्फ नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, वो उसकी वाटेज कम होगी। लेकिन जो जीनर डायोड होगा वो भी सेम दिखाई देगा, लेकिन वो क्या वोल्टेज में होगा। वो क्या, अगर जितनी भी वोल्टेज का वो डायोड है, जो हमारा जीनर डायोड है, वो चाहे 5 वोल्ट का हो या 6.3 वोल्ट का हो, या जितनी वोल्टेज का जो हमारा डायोड है वो उतनी ही वोल्टेज हमें आउटपुट में देगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको डायोड के बारे में बताया कि डायोड की परिभाषा ये होती है। डायोड की परिभाषा क्या होती है कि डायोड जो होता है वो वन साइड में ही करंट को फ्लो करता है, वन साइड में ही करंट को फ्लो करता है। और अगर हम दूसरी तरफ से उसको करंट देंगे, जैसे पॉजिटिव की तरफ से अगर हमने नेगेटिव दे दिया और नेगेटिव की तरफ से हमने पॉजिटिव दे दिया, तो वो करंट को फ्लो नहीं करेगा। इसी प्रकार से दोस्तों डायोड क्या होता है, और डायोड हमारा जो है वन साइड में ही करंट को फ्लो करता है। अगला दोस्तों आता है हमारा कि डायोड का काम क्या है। ठीक है दोस्तों, अब सर्किट में जो हम लगाते हैं डायोड का काम क्या है। तो दोस्तों सर्किट में हमारा डायोड का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे हमारा रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है, वैसे ही सर्किट में हमारा डायोड का बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, डायोड का जो हम बेसिकली जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, AC वोल्टेज को हम DC वोल्टेज में एक डायोड के थ्रू ही कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायोड जो है वन साइड करंट को फ्लो करेगा। तो उसमें एक हमारा एनोड होता है और एक हमारा कैथोड होता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 डायोड को मिलाकर हम क्या करते हैं, उसको AC वोल्टेज को, जो हमारी AC वोल्टेज है, कोई भी हमारी AC वोल्टेज, चाहे वो 220 हो चाहे 12 AC वोल्टेज हो, और तो उसको हम DC में कन्वर्ट करने के लिए डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डायोड को जब हम देखेंगे तो डायोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि डायोड के वन साइड में एक सिल्वर कलर की पट्टी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जो सिल्वर कलर की पट्टी होती है डायोड में, वो हमारा माइनस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और जो उसके दूसरी तरफ जो खाली स्थान होता है वो हमारा प्लस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम डायोड को लगाएंगे तो जिस तरफ से हमारी सिल्वर पट्टी होगी वो क्या है, माइनस की तरफ करंट को फ्लो करेगी। और अगर हम वैसे उसको लगाएंगे जिस साइड पट्टी नहीं है उस साइड, तो वो क्या करेगी, प्लस की तरफ करंट को फ्लो करेगी। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ करंट को फ्लो करेगी और पॉजिटिव की तरफ, जिस तरफ पट्टी होती है वो होता है हमारा एनोड, और जिस तरफ पट्टी नहीं होती वो होता है हमारा कैथोड। ठीक है दोस्तों, तो कैथोड हो गया हमारा, जो एनोड हो गया हमारा वो हो गया हमारा प्लस वाला, और जो कैथोड हो गया वो हो गया हमारा माइनस वाला। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से डायोड क्या है, वन साइड में करंट को फ्लो करता है। तो दोस्तों डायोड में सर्किट में डायोड का प्रयोग कहाँ होता है। एक तो देखो दोस्तों, सर्किट में जहाँ डायोड का प्रयोग होता है, एक तो रेक्टिफायर के लिए सर्किट में डायोड का प्रयोग होता है। उसमें क्या है, हम रेक्टिफायर बनाते हैं, 4 डायोड को जोड़कर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनता है, जो कि AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी हमारे पास AC वोल्टेज है, चाहे वो 12 वोल्टेज हो, चाहे 220 वोल्टेज हो, चाहे कितनी भी वोल्टेज हो, उसको DC में कन्वर्ट करने के लिए एक रेक्टिफायर बनाया जाता है 4 डायोड को मिलाकर। वो मैं आपको बनाना बताऊंगा पूरी सर्किट में कि किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो एक तो डायोड
का प्रयोग यहाँ पे होता है। एक होता है जो सिग्नल होता है उसको लिमिट करने के लिए, यानी कि उस सिग्नल को लिमिटेड वोल्टेज में रोकने के लिए, जिसको हम बोलते हैं जीनर डायोड। अगर वो हमारा 6.3 वोल्टेज का डायोड है तो उसमें क्या होगी, आउटपुट में जो उसकी वैल्यू, वो आउटपुट में जो उसकी वोल्टेज निकलेगी वो 6.3 ही निकलेगी। ठीक है दोस्तों। एक होता है जो हमारा जीनर डायोड होता है, उसमें क्या है, मान लो 5 वोल्ट का है और 5 वोल्ट का है और पीछे से हमारे 6 वोल्टेज आ रही है, तो आउटपुट में वो हमें 5 ही करके देगा। और एक होता है हमारा डायोड का काम होता है रेगुलेट करना। ठीक है दोस्तों, रेगुलेट, वोल्टेज को रेगुलेट करके रखता है। तो दोस्तों इस प्रकार से डायोड हमारे जो है काम सर्किट में इस प्रकार से जो है हमारे काम करते हैं। उसके पॉजिटिव सिरे को हम एनोड बोलेंगे और नेगेटिव सिरे को हम कैथोड बोलेंगे। तो दोस्तों हमें क्या है, हमें तो सिर्फ रिपेयरिंग करनी है, तो हमें एनोड कैथोड से मतलब नहीं है, हम सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब रखेंगे। क्योंकि सर्किट में हमें क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि डायोड का नेगेटिव सिरा कौन सा है और पॉजिटिव सिरा कौन सा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली जो मेन जो यूज होता है, बेसिकली जो यूज होता है डायोड का, वो होता है हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है हमारा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। हम 4 डायोड के थ्रू भी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक सिंगल डायोड से भी हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो डायोड का जो मुख्य काम होता है, हमारी सर्किट में जो मुख्य काम होता है डायोड को, वो होता है हमारा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट। तो दोस्तों मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि डायोड वन साइड में करंट को फ्लो कैसे करेगा। उसके लिए हम एक सर्किट बनाएंगे और उस सर्किट में मैं आपको समझाऊंगा कि डायोड जो होता है वो वन साइड में फ्लो कैसे करता है। लेकिन उससे पहले आपको डायोड के बारे में पूरा पता होना चाहिए। जो हम इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमें रेजिस्टेंस में वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ी, रेजिस्टेंस में तो क्या था, एक कलर कोड होता था और कलर कोड दिया होता था, उस कलर कोड से हमें वैल्यू बनानी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों डायोड में ऐसा नहीं है। डायोड में क्या है, हम उसमें वैल्यू उसके ऊपर लिखी होती है और उसी वैल्यू के हिसाब से ही उस डायोड की वाटेज को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कितनी वैल्यू है इसकी, तो उस हिसाब से ही उसमें उसके वाट का पता लग जाता है वैल्यू के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे जो एसएमडी रेजिस्टेंस थे, उसी प्रकार से हमारे एसएमडी डायोड भी होते हैं। क्योंकि पहले जो क्या था, नॉर्मल डायोड का प्रयोग किया जाता था जिसमें 2 लेग होती थी। ठीक है, वन साइड, एक साइड एनोड होता था, एक साइड हमारा कैथोड होता था। उसमें क्या है, एक साइड में सिल्वर कलर की पट्टी दी होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारे एसएमडी डायोड आने लगे। उसमें क्या होता है, एक साइड में हमें उसका सिंबल मिलेगा, उसमें 1 या 2 लाइनें खिंची होगी, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हो। इस तरह का जो हमारा जो है अब सर्किट में इस तरह का डायोड हमारा प्रयोग होने लगा है। तो दोस्तों एसएमडी जो डायोड होता है वो हमारा एक तो शॉर्ट होता है और हमें लगाने में और निकालने में बहुत आसानी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों पहले वाले जो डायोड थे उनकी अपेक्षा अब ये एसएमडी डायोड आने लगे, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इनकी वैल्यू का कैसे पता लगेगा। देखो दोस्तों, जो डायोड होते हैं उनका सिर्फ वाटेज का होता है, लेकिन उनके वैल्यू का कुछ नहीं होता है। उनके ऊपर नंबर लिखा होता है, नंबर के हिसाब से वाटेज होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ही हमारा एक डायोड आता है, फोटो डायोड। वो फोटो डायोड कैसा होता है दोस्तों, वो फोटो डायोड इस प्रकार का होता है। एक डायोड होता है, उस डायोड में जब तक, उसमें क्या है, आगे एक लेंस लगा दिया जाता है। उस डायोड में जब तक दूसरे डायोड की यानी कि एलईडी की रोशनी नहीं पड़ेगी, तब तक वो डायोड करंट को फ्लो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है, जब तक दूसरे डायोड की, एक डायोड के ऊपर अगर लाइट नहीं पड़ेगी तब तक वो डायोड करंट को वन साइड में फ्लो नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं फोटो डायोड। जो हमारी कपलर आईसी होती है, उस कपलर आईसी में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि डायोड को जोड़कर, डायोड को मिलाकर ही एक ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर का जो चैप्टर आएगा तब मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। लेकिन डायोड को जोड़कर ही अपना क्या है, ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। उससे क्या है, हम स्विचिंग कराते हैं। ट्रांजिस्टर का जो काम होता है वो स्विचिंग कराने का होता है। लेकिन अभी जो डायोड का चैप्टर चल रहा है तो मैं आपको डायोड के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन डायोड का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या करता है, ट्रांजिस्टर बनाने में भी डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है कि डायोड की डेफिनेशन क्या होती है और डायोड जो है किस किस टाइप के डायोड होते हैं, कितने प्रकार के डायोड होते हैं। ठीक है दोस्तों, डायोड हमारे होते हैं, एक तो नॉर्मल डायोड होता है, ठीक है,
जिसका एक सिरा एनोड होता है और एक सिरा कैथोड होता है। एक हमारा क्या होता है, सिग्नल डायोड होता है, जो कि कंट्रोलिंग डायोड भी बोल सकते हैं उसको। उसमें क्या है, जितनी वोल्टेज हम देंगे आउटपुट में हमें उतनी ही जितनी वोल्टेज का वो डायोड होगा, हम उस वो क्या है आउटपुट में हमें उतनी ही वोल्टेज देगा, जिसको हम जीनर डायोड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हो ये हमारा जीनर डायोड है। तो दोस्तों डायोड के बारे में आज मैंने आपको बताया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायोड को चेक कैसे करते हैं, मल्टीमीटर से डायोड को चेक कर मल्टीमीटर को डायोड से हम चेक कैसे करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस प्रकार के डायोड होते हैं और उनको कैसे चेक करते हैं। और दोस्तों जो ये मैंने डायोड के बारे में बताया कि डायोड वन साइड करंट को फ्लो कैसे करता है, तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि रियल में डायोड जो होता है वो वन साइड में करंट को फ्लो करता है। अगर डायोड का हम उल्टा लगा देंगे तो वो हमारे क्या है, करंट को फ्लो नहीं करेगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डायोड का जो होता है सर्किट में हमें सिंबल कैसा दिखाई देता है। डायोड का जो सिंबल होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और उसकी वाटेज के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कितनी वाटेज का है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें कंटिन्यू, ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको कंप्यूटर चिप लेवल सीखने का मौका मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डायोड के प्रकार, डायोड किस किस प्रकार के होते हैं और डायोड को मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि कौन कौन से डायोड होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, डायोड में हमारा सिर्फ मेन जो यूज होता है वो दो डायोडों का यूज होता है, एक हमारा जीनर डायोड होता है, एक हमारा नॉर्मल डायोड होता है। नॉर्मल डायोड में भी जो वाटेज बढ़ती जाती है, लेकिन यूज उन्हीं का ही होता है। और एक हमारा सबसे जो मेन काम होता है डायोड का, वो होता है हमारा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे जो मेन काम होता है, सबसे जो ज़्यादा काम होता है वो हमारा यही होता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों डायोड क्या होता है, हम जो एसी वोल्टेज जो होती है हम उसको डीसी वोल्टेज में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। वो मैं आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा कि डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डायोड हम एक क्या नाम है, हम क्या करते हैं, एसी वोल्टेज को 4 डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर बना के उसको डीसी वोल्टेज में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। वो मैं आने वाली अगली वीडियो में बताऊँगा। वो मैं जब ट्रांजिस्टर का चैप्टर होगा, ट्रांसफार्मर का चैप्टर होगा, उसके बाद जो वीडियो बनेगी जब हम आपको रिपेयरिंग सिखाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसके द्वारा हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डायोड, अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि डायोड को हम चेक कैसे करेंगे और डायोड जो है वन साइड में करंट फ्लो कैसे करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि वन साइड में करंट फ्लो कैसे करता है, तो ये सब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।